हेलो गाइस, कनेक्टिव टिश्यू की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मेनली क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स। फर्स्ट है लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू और बोन कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। यह मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें पाया जाने वाला मैट्रिक्स सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इस मैट्रिक्स में अनेक फाइब्रोब्लास्ट, कुछ फेट सेल, कुछ मास्ट सेल तथा माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है जिन्हें इलास्टिक तथा कोलेजन फाइबर के द्वारा मेनली वाइडली सेपरेट किया जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट बॉडी के एवरी पार्ट में फाउंड होता है जहाँ पर यह इलास्टिक तथा डेंस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इस टिश्यू के द्वारा अदर टिश्यू को कनेक्शन तथा सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। एग्जाम्पल है अंडर द स्किन, बिटवीन मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल एंड नर्वस, in the alimentary canal, in the gland supporting secretory cells. सेकेंड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फेट सेल को एडिपोज टिश्यू फेट सेल से यानी एडिपोसाइट से कंसिस्ट होता है जिनमें लार्ज फेट सेल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू वेल नरिश्ड एडल्ट के बॉडी वेट का 20 से 25% बॉडी पार्ट वाइट एडिपोज टिश्यू के द्वारा फॉर्म्ड होता है। एक इंडिविजुअल में एडिपोज टिश्यू का अमाउंट उसके द्वारा किए गए एनर्जी इनटेक तथा एक्सपेंडिचर के बीच होने वाले बैलेंस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यह टिश्यू किडनी तथा आइज के सराउंडिंग में तथा मिडल मसल फाइबर्स के बीच में और स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है जहाँ पर यह एनर्जी स्टोर करने के साथ थर्मल इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, यह टिश्यू न्यू बोन्स में प्रेजेंट होता है जिसमें कैपिलरीज नेटवर्क वाइट एडिपोज टिश्यू की तुलना में मोर एक्सटेंसिव होता है। जब ब्राउन एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिस होता है तो इसके द्वारा लेस एनर्जी प्रोडक्शन तथा मोर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस की जाती है जो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस प्रकार का फैटी टिश्यू एडल्ट में स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। थर्ड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू में मोर फाइबर्स तथा फ्यूअर सेल कंटेन होती है इन कंपैरिजन टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द टू टाइप, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू, यह टिश्यू मेनली वेरी लिटिल मैट्रिक्स के साथ कोलेजन फाइबर के क्लोजली पैक्ड बंडल के द्वारा बना हुआ होता है। फाइबर्स के इन बंडल के बीच प्रेजेंट रो में कुछ अमाउंट में फाइब्रोसाइट्स सेल प्रेजेंट होती है। Fibrous tissue is found forming ligament which bind bone together as an outer protective covering for bones that called periosteum. As an outer protective covering for some organs जैसे किडनी, lymph nodes and brain में भी यह टिश्यू पाया जाता है। Forming muscle sheaths that called muscle fascia. Elastic tissue, इलास्टिक टिश्यू एक्सटेंशन तथा रिकॉइल के लिए कैपेबल होता है। इस टिश्यू में फ्यू सेल्स प्रेजेंट होती हैं तथा इसके मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किए गए इलास्टिक फाउंड होते हैं। इलास्टिक टिश्यू उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है जहां पर स्ट्रेटिंग तथा शेप को अल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल है इन लार्ज ब्लड वेसल्स, वॉल, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाइल एंड लंग्स। फोर्थ है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे पूरा। फिफ्थ है लिम्फोइड टिश्यू। इस टिश्यू को रेटिकुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। लिम्फोइड टिश्यू सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के साथ रेटिकुलर सेल तथा वाइट ब्लड सेल यानी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। इस टिश्यू के सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में फ्यू ब्रांच वाले रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फोइड टिश्यू लिम्फ नोड तथा लिम्फेटिक सिस्टम के सभी ऑर्गन्स में फाउंड होता है। एग्जाम्पल थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के दो टिश्यू अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।